तो मेरा सवाल ये है, क्या मुसलमान नौजवान बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रख सकते हैं और डेट कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होगा तो शादी के लिए मुनासिब साथी कैसे ढूंढ सकेंगे? जी जी, ये क्योंकि दो लफ्ज खास बन गए हैं और जब बोले जाते हैं तो उससे एक तस्वीर सामने आती है। तो लफ्ज से निकल जाइए। यानी हमारे बच्चे अब बाहर जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं तो तालीम गाहों में जाते हैं, वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। उसमें जाहिर है कि बच्चियां भी हैं, वो पढ़ती हैं, साथ बैठती हैं। तो इसलिए एक ताल्लुक पैदा हो जाना या काम के सिलसिले में ताल्लुक पैदा हो जाना, ये कोई ममनू चीज नहीं है। इसको रोका भी नहीं गया। जब वो इस तरह एक दूसरे से मिलते हैं तो पसंदीदगी भी पैदा हो जाती है, और बसा औकात आदमी उस पसंदीदगी की बुनियाद पर फैसला भी कर लेता है कि मैं शादी करूंगा। ये सब बिल्कुल जायज है। जिस चीज के बारे में इस्लाम बहुत हसास है वो ये है कि बदकारी के करीब नहीं जाना। क्योंकि जिस तरह अभी एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो एडिक्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो एडिक्शन सिर्फ चाय और कैफीन और नशे की चीजें पैदा नहीं करती, ये बदकारी और जिन्स ये भी एडिक्शन पैदा करती है। तो इस्लाम ने जिस तरह नशे के मामले में ये उसूल बनाया कि एक कतरा भी ममनू कर दिया, इसी तरह बदकारी के करीब भी जाने से रोक दिया। तो बदकारी के करीब भी जाने से हर मर्द को, हर औरत को, हर लड़के को, हर लड़की को रुकना है। अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, क्योंकि घर बनाना है आगे जाके, और वो घर मोहब्बत, ताल्लुक और एतमाद और वफादारी पर बनना है। तो इतने बड़े इदारे की तैयारी के लिए अल्लाह ताला बदकारी को किसी दर्जे में भी कबूल करने या गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। तीन बड़े गुनाह करार दे दिए गए, पहला शिर्क, दूसरा कत्ल और तीसरा बदकारी। तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि चूंकि तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले हो, वो मोहब्बत और एतमाद पर उठनी है। उसकी तैयारी के लिए अपनी इज्जत और अपनी इस्मत की हिफाजत करो, लड़कियों को भी और लड़कों की भी। इसके लिए फिर कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जो लोगों को बताई जाती हैं कि भाई अकेले में बैठिए नहीं, अपने आप को खतरे में ना डालिए, जरा फासला कायम रखिए, अदब आदाब का ख्याल रखिए, अपने लिबास के बारे में मोहतात रहिए। तो ये तालीम देनी चाहिए, एजुकेशन हमें बच्चों को देनी है, एजुकेट करना है उन्हें कि हमारे दीन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि शादी से पहले कोई जिनसी ताल्लुक किसी भी दर्जे में कायम किया जाए, इससे दूर रहना है। बस ये बता दीजिए, बाकी एहतियातें तो जाहिर है कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो हम उन्हें जो लोग इस तरह की ड्रग्स बेचते हैं उनके बारे में भी बताते हैं, नशे की चीजें बेचते हैं तो उनके बारे में भी बताते हैं। तो ये सब चीजें चूंकि आगे जाके पूरे के पूरे इंसानियत के अमल ही को खराब कर देती हैं, तो इसलिए इब्तदाई से इसमें एजुकेशन लोगों को देनी चाहिए। ये बात इस तरह है। अब उसमें जाहिर है कि ये फतवा देना कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का लफ्ज इस्तेमाल करना कोई मना हो गया है, तो फ्रेंडशिप की एक जज्बात पैदा हो जाते हैं, पढ़ने में हो जाते हैं, मिलने में हो जाते हैं। जिस चीज के ऊपर हर बच्चे को मुतनब्बे रहना चाहिए वो ये है कि वो ये रास्ता खतरनाक है, इसमें आखिरी दर्जे की एहतियात